हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्कॉलरली माइंड्स एंड आई होप कि आपके एग्जाम की प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी चल रही होगी। सो गाइज, यहाँ पे मैं आपका जो जेंडर सेंसिटाइजेशन वाला पेपर है यानी कि BGDG 172 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करूंगी। जिस तरीके से मैंने पार्ट 1 में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर किया था, सिमिलरली यहाँ पे पार्ट 2 में भी हम क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे विद देयर आंसर्स। अगर आपको इसके फ्री PDFs को डाउनलोड करना है तो आप उसके लिए हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। सो गाइज, यहाँ पे आप मेरी स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन देखिए जिसमें आपको मस्कुलिनिटी को डिफाइन करना है और आपको मस्कुलिनिटी के जो वेरियस फॉर्म्स होते हैं उनके बारे में बताना है। तो सबसे पहले इसको डिफाइन करने के लिए आप इसका मीनिंग बताएंगे कि मस्कुलिनिटी का मतलब होता क्या है आखिर। तो मस्कुलिनिटी रेफर्स टू द डिफरेंट वे ऑफ बीइंग अ मैन इन अ सोसाइटी, कि कोई भी मैन किस अलग अलग तरीके से समाज के अंदर रहते हैं वो मस्कुलिनिटी के अंदर आता है। इट इंक्लूड्स बिहेवियर, रोल्स, एक्सपेक्टेशंस दैट आर कंसिडर्ड अप्रोप्रिएट फॉर मैन। तो मस्कुलिनिटी के अंदर वो सारे के सारे बिहेवियर, रोल्स, एक्सपेक्टेशंस आती हैं जो कि उन मेन के लिए अप्रोप्रिएट यानी कि सही मानी जाती हैं। मस्कुलिनिटी आर नॉट फिक्स्ड और नेचुरल, दे आर। अब जब भी कोई बच्चा पैदा होता है तो जब भी उसकी मस्कुलिनिटी फिक्स नहीं हो जाती, ये नेचुरल चीज़ नहीं होती है, बल्कि इसके ऊपर उसके कल्चर का, उसकी हिस्ट्री का, उसके सोशल नॉर्म्स का काफ़ी बड़ा इफेक्ट पड़ता है। देयर इज नो सिंगल वे टू बी अ मैन, इंस्टेड देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ मस्कुलिनिटी दैट कैन वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एंड पर्सन टू पर्सन। तो हम क्या देखते हैं, हमें समाज में वेरियस टाइप ऑफ मैन देखने के लिए मिलते हैं, उनके अंदर अलग अलग तरीके की मस्कुलिनिटीज़ देखने के लिए मिलती हैं। मस्कुलिनिटी का मतलब क्या है कि वो किस तरीके से समाज में रहते हैं, वो कैसा बिहेव करते हैं, और इसको उनका कल्चर, हिस्ट्री और सोशल नॉर्म्स काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट करते हैं। तो सबसे पहली जो मस्कुलिनिटी की फॉर्म है वो होती है हेजीमोनिक मस्कुलिनिटी, जिसके अंदर हम देखते हैं इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट डोमिनेंट एंड सोशली एक्सेप्टेड फॉर्म ऑफ मस्कुलिनिटी, यानी कि समाज के अंदर हम सबसे ज़्यादा इसको पाते हैं और समाज भी इसी टाइप की मस्कुलिनिटी को एक्सेप्ट करता है सबसे ज़्यादा। इसके अंदर क्या ट्रेड्स आते हैं कि वो मैन जो हेजीमोनिक होंगे, जिनके अंदर हेजीमोनिक मस्कुलिनिटी के तत्व होंगे, वो मैन कैसे होंगे, दे आर स्ट्रॉन्ग, टफ एंड इंडिपेंडेंट, एंड उन्हें इमोशनली वो अपने में कंट्रोल्ड होते हैं, लाइक वो अपने इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं करते। मैन हु फिट इनटू दिस आइडियल often have more power in the society and these type of men hold more power in the society. Okay, so it can also involve dominance over women and other men who do not follow the same trait. तो sometimes हम क्या देखते हैं कि जो हेजीमोनिक मस्कुलिनिटी के ट्रेट्स होते हैं जिन मेंस के अंदर होते हैं, दे मोस्टली डोमिनेट द women. फॉर एग्जाम्पल, अ मैन हु इज अ सक्सेसफुल बिजनेसमैन, एजर्टिव होगा, वो एथलेटिक होगा, माइट बी सीन एज एन एग्जाम्पल ऑफ हेजीमोनिक मस्कुलिनिटी। सो वो मैन जो हमें स्ट्रॉन्ग, टफ, इंडिपेंडेंट, साथ ही साथ इमोशनली कंट्रोल्ड देखने के लिए मिलते हैं, दे कम अंडर हेजीमोनिक मस्कुलिनिटी। देन आपका दूसरा होता है कॉम्प्लिसिट मस्कुलिनिटी। मस्कुलिनिटी कॉम्प्लिसिट वाले में हम क्या देखते हैं, वो जो है हेजीमोनिक से पूरी तरीके से मैच नहीं करता, बट स्टिल वो इस सिस्टम को बेनिफिट देते हैं। दे सपोर्ट द आइडिया विदाउट एक्टिवली एनफोर्सिंग इट। फॉर इंस्टेंस, अ मैन हु डज नॉट बिहेव एग्रेसिवली, एक मैन जो एग्रेसिवली बिहेव नहीं करता बट स्टिल वो स्ट्रॉन्ग मैन वाला जो सिस्टम है, जो कैटेगरी है, वो उसके अंदर आएगा। ठीक है, यानी कि वो रिस्पेक्ट करता है, उसको जो प्रिविलेजेस मिले हुए हैं उन्हें वो एंजॉय करता है, तो ये कॉम्प्लिसिट के अंदर आता है। देन एक होता है आपका सबऑर्डिनेट। तो दिस इंक्लूड्स मैन हु आर सीन एज लेस मस्कुलिन बाय द सोसाइटी। तो सबऑर्डिनेट में वो वाले मैन आते हैं जो जिन्हें समाज कम मस्कुलिन समझता है। इसके अंदर मोस्टली जो गे मैन आते हैं वो आ जाएंगे, साथ ही साथ जो ओवर इमोशनल मैन्स होते हैं और जो टिपिकल मेल रोल्स को रिजेक्ट कर देते हैं। समाज जैसा चाहता है मेल से बर्ताव, जब वो वैसा बर्ताव नहीं करते हैं तो वो आ जाते हैं सब ऑर्डिनेट मस्कुलिनिटी के अंदर। तो सोसाइटी कभी कभी इन लोगों को डाउन, यानी कि इन लोगों को ज़्यादा इंपॉर्टेंस प्रोवाइड नहीं करता, इनको नेग्लेक्टेड फील करवाता है। एक होती है मार्जिनलाइज्ड मस्कुलिनिटी। इसका मतलब होता है वो मैन जो हेजेमोनिक मस्कुलिनिटी को फॉलो करना चाहते हैं बट बिकॉज किसी रीज़न की वजह से वो ऐसा नहीं कर पाते, लाइक अ मैन फ्रॉम अ पुअर बैकग्राउंड और अ मैन जिसमें कोई डिसेबिलिटी है, वो इतना ज़्यादा डोमिनेंट नहीं हो सकता। तो जो करना चाहते हैं पर कर नहीं पाते हैं वो आ जाते हैं मार्जिनलाइज मस्कुलिनिटी के अंदर। इसके बाद आती है इंक्लूसिव वाली। इंक्लूसिव मस्कुलिनिटी एक मॉडर्न एंड पॉजिटिव फॉर्म है जिसके अंदर हम देखते हैं कि जो मैन हैं दे आर ऑल्सो अलाउड टू बी इमोशनल एंड वो इक्वालिटी को सपोर्ट करते हैं, वायलेंस को वो रिजेक्ट करते हैं। तो ये एक तरीके का हेल्दी एंड रिस्पेक्टफुल वे होता है ऑफ बीइंग अ मैन। तो यहाँ पे इंक्लूसिव मस्कुलिनिटी आप इसके अंदर बताएंगे जो कि एक मॉडर्न वे ऑफ मस्कुलिनिटी है।
सो लास्ट में इन कंक्लूजन आप बता देंगे दैट मस्कुलिनिटीज आर डाइवर्स एंड कॉन्स्टेंटली चेंजिंग, अंडरस्टैंडिंग द डिफरेंट फॉर्म्स हेल्प अस ब्रेक harmful stereotypes and create a society where all people regardless of gender can live freely and equally। तो हमें एक ऐसा समाज बनाना है जहाँ पे हर एक जेंडर का लोग बिना किसी स्टीरियोटाइप के समाज में रह सके फ्रीली। इसके बाद आपको बताना है जेंडर डिफरेंसेस इन लैंग्वेज यूज बाय प्रोवाइडिंग सुटेबल एग्जाम्पल। जब हम लैंग्वेज का यूज करते हैं तो हमें मेल की लैंग्वेज एंड फीमेल्स की लैंग्वेज में एक डिफरेंस देखने के लिए मिलता है, तो उसके बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। तो लैंग्वेज इज नॉट जस्ट अ वे टू कम्युनिकेट, इट ऑल्सो रिफ्लेक्ट्स आवर सोशल आइडेंटिटी। तो भाषा जो होती है वो समाज में हमारी आइडेंटिटी को निर्धारित करती है, साथ ही साथ हमारे जेंडर को। Men and women often use language differently because of social roles, cultural expectations and upbringing. So there are various reasons जो कि men and women की जो language होती है उसमें डिफरेंस क्रिएट करते हैं। पहला डिफरेंस आता है कल्चरल एक्सपेक्टेशंस का, दूसरा आता है सोशल रोल्स का एंड तीसरा आता है उनकी अपब्रिंगिंग का। ये सारे जो डिफरेंसेस होते हैं दे आर नॉट अबाउट इंटेलिजेंस बट अबाउट हाउ सोसाइटी टीचेस पीपल टू स्पीक एंड बिहेव बेस्ड ऑन जेंडर। तो यहाँ पे ये सारा का सारा सिर्फ उनके इंटेलिजेंस से रिलेटेड नहीं होता कि कोई कैसे बात कर रहा है, वो उसके इंटेलिजेंस से रिलेटेड नहीं होता, बल्कि रिलेट करता है उसके सोसाइटी से कि वो कैसे लोगों के साथ रहता है, उसकी अपब्रिंगिंग कैसी हुई है, उससे कल्चरली क्या एक्सपेक्ट किया जाता है। अभी यहाँ पे हम स्टाइल ऑफ स्पीकिंग के बारे में देखेंगे। सो हम देखते हैं कि जो विमेन होती हैं दे मोस्टली यूज मोर पोलाइट, सॉफ्ट एंड सपोर्टिव वे ऑफ स्पीकिंग। ओके, सो ऐसा अज्यूम किया जाता है दैट विमेन आर मोर पोलाइट देन मैन। मैन ऑन द अदर हैंड दे आर वेरी असर्टिव एंड दे स्पीक इन अ कॉम्पिटिटिव मैनर। लाइक यहाँ पे आपको एक एग्जाम्पल भी दे रखा है, अ वुमेन माइट से कुड यू प्लीज पास द सॉल्ट, वेयर एज जो मैन होगा वो बोलेगा पास द सॉल्ट। ठीक है, तो ये सिर्फ एक तरीके का, इसको भी मैं स्टीरियोटाइप ही कहूंगी कि ये सिर्फ हम पहले से ही धारणा बना लेते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम क्वेश्चंस की बात करते हैं समाज में तो हम देखते हैं कि विमेन टेंड टू आस्क मोर क्वेश्चंस एंड जो मेन होते हैं वो कम क्वेश्चंस पूछते हैं। देन टॉपिक ऑफ कन्वर्सेशन में डिफरेंस होता है, जैसे कि मैन दे आर यूजुअली टॉक अबाउट स्पोर्ट्स एंड वर्क, while जो women's होती हैं they talk about people, relationships and feelings. So there we can see a difference on the topic of conversation. बट ये सारी चीज़ें देखो यूनिवर्सल नहीं है, ये ह्यूमन टू ह्यूमन डिपेंड करता है, चेंज होता रहता है। तो ये आप लास्ट में कंक्लूजन में बताओगे। और कुछ स्टडीज़ ने ऐसा शो करा है जो मैन जो होते हैं वो ज़्यादा मतलब क्या करते हैं, स्टडीज हैव शोन दैट मैन इंटरप्ट मोर इन मिक्स जेंडर कन्वर्सेशन, दिस में रिफ्लेक्ट अ पावर डायनामिक वेयर मैन ट्राई टू कंट्रोल द कन्वर्सेशन। सो सपोज इन अ ग्रुप डिस्कशन जो मैन होगा वो विमेन को काफ़ी बार इंटरप्ट करते हैं ताकि वो जो है उस कन्वर्सेशन को अपनी तरफ जो है उसका जो पावर डायनामिक है वो अपनी तरफ कर सके। ठीक है, दे ट्राई टू कंट्रोल एंड दे ट्राई टू इंटरप्ट, ऐसा स्टडीज़ में शो होता है। देन हम देखते हैं कि लैंग्वेज यूज़ की जब बात आती है तो women often use language to build relationship and create connections। तो women's जो है लैंग्वेज का यूज़ करते हैं और men यूज़ करते हैं लाइक इन्फॉर्मेशन एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए। तो a woman might say how was your day to start a friendly conversation, while men जो है वो इस तरीके की बातें ना करके वो डायरेक्टली जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है उसको शेयर करेंगे, लाइक द मीटिंग इज एट 4 PM। सो लैंग्वेज कैन यूज डिफर बिटवीन मैन एंड वुमेन ड्यू टू सोशल एंड कल्चरल रीजन्स, ये हम समझ चुके हैं। बट कई सारे जनरल पैटर्न्स होते हैं पर ये रूल्स नहीं है। ठीक है, मैंने जैसा आपको बताया थोड़ी देर पहले कि ये बस एक पैटर्न है जो हमें देखने के लिए मिलता है, बट ये जो है यूनिवर्सल नहीं है, ये कोई रूल नहीं है कि हाँ ऐसा ही होगा। नॉट एवरी मैन और वुमेन स्पीक दिस वे, हर कोई ऐसे बोलता नहीं है, ऐसे चीज़ें हम यूनिवर्सली इसको अप्लाई नहीं कर सकते बेसिकली। नाउ लेट्स डिस्कस द वायलेंस एंड डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट द LGBTQI मेंबर्स। तो वो सारे कम्युनिटीज़ जो हमारे LGBTQ कम्युनिटीज़ में आते हैं उन्हें समाज में जो वायलेंस एंड डिस्क्रिमिनेशन सहना पड़ता है उसके बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। LGBTQ में आपके ये सारे जो भी दे रखे हैं वो आ जाते हैं। ठीक है, वो सारे इंडिविजुअल्स आते हैं जिन्हें काफ़ी ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन एंड वायलेंस को फेस करना पड़ता है, इवन दो मैनी कंट्रीज आर बिकमिंग मोर एक्सेप्टिंग मेंबर्स। तो हम क्या देखते हैं कि आज के टाइम में बहुत ही ज़्यादा बदलाव आ गया है। जो कंट्रीज़ हैं स्पेशली वेस्टर्न कंट्रीज़ में हम देखते हैं कि वो इन कम्युनिटीज़ को रिस्पेक्टफुली एक्सेप्ट करते हैं, इस कम्युनिटीज़ के जो मेंबर्स होते हैं, बट स्टिल उन लोगों को रिजेक्शन और अनफेयर ट्रीटमेंट सहना पड़ रहा है, उन्हें फिजिकल और इमोशनल हार्म भी सहना पड़ता है। अभी यहाँ पे हम देखेंगे कि किस किस तरीके का डिस्क्रिमिनेशन वो झेलते हैं। तो LGBTQI पीपल में face many kind of discrimination in their everyday life. For example, they may be treated unfairly at work. ऐसा हो सकता है उन्हें काम पे, स्कूल में, कहीं जब वो जाते हैं, कहीं रेंट पे घर लेते हैं तो वहाँ पे उन लोगों को अनफेयरली ट्रीट किया जाता हो, या कभी वो जॉब उनको ना मिलती हो।
स्कूल्स के अंदर जो स्टूडेंट्स होते हैं वो एक दूसरे को मतलब बुली करते हैं, हरास करते हैं, जिससे कि उनका जो सेल्फ स्टीम है ना वो लो हो जाता है, मेंटल हेल्थ इश्यूज उन लोगों को हो जाते हैं। एंड इन सम प्लेसेस देयर आर नो लॉ, और हम देखते हैं कि कई जगह पे तो कोई कानून भी नहीं है और कई जगह पे तो ये चीज़ इलीगल भी मानी जाती है। अभी ये लोग कई तरीके का वायलेंस झेलते हैं, जैसे कि जो कि इनके लिए एक सीरियस प्रॉब्लम हो जाता है, लाइक फिजिकल अटैक्स हो जाते हैं कभी इन लोगों पे, कभी इनको सेक्सुअल वायलेंस देखना पड़ता है, इवन मर्डर्स भी ये लोग कभी कभी जो है फेस करते हैं, और इन्हें उनकी फैमिलीज ही इन लोगों को बहुत ज़्यादा अब्यूज़ करते हैं। तो हेट क्राइम्स आर क्राइम्स दैट आर कमिटेड बिकॉज समवन हेट अ पर्सन। तो ये सबसे ज़्यादा शिकार होते हैं हेट क्राइम्स के, कि बिकॉज लोग उन्हें हेट कर रहे हैं, दैट इज़ वाई वो उनके खिलाफ क्या कर रहे हैं, क्राइम कर रहे हैं। इमोशनल एंड मेंटल इफेक्ट पड़ता है इनके ऊपर, जैसे कि अगर ये लगातार बचपन से डिस्क्रिमिनेशन झेल रहे होते हैं, वायलेंस को झेल रहे होते हैं, तो हम देखते हैं कि इनकी जो मेंटल हेल्थ होती है ना वो ख़राब हो जाती है, इन्हें आइसोलेटेड, डिप्रेस्ड और एंशियस फील होता है, और ये लोग सफ़र करते हैं ट्रॉमा से, सुसाइडल थॉट से, इन्हें सपोर्ट नहीं मिलता। फॉर्चुनेटली हम देख रहे हैं कि कई सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं, एनजीओज हैं जो इन लोगों के लिए काम कर रहे हैं ताकि कानूनों को बदला जाए, इन लोगों को भी पढ़ाया जाए, इन्हें भी जॉब्स दी जाएं। ठीक है, तो एजुकेशन एक बहुत ही पावरफुल टूल है अगर हमें चेंज लेकर आना है। सो वायलेंस एंड डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट LGBTQI इंडिविजुअल आर मेजर ह्यूमन राइट इशू। ऑब्वियसली ये ह्यूमन राइट इशू बिकॉज दे ऑल आर ह्यूमन्स। तो everyone deserve to live in safety and dignity. Society must work together to stop hate support. तो हमारी जो सोसाइटी है उसमें सभी को एक साथ काम करना है ताकि इन लोगों के खिलाफ जो हेट फैल रहा है उसको रोका जा सके। जो लोग इसके विक्टिम्स हैं उन्हें हमें सपोर्ट करना है ताकि ये जो LGBTQI कम्युनिटी है उनको सेम राइट्स एंड अपॉर्चुनिटीज़ मिल सके। ठीक है, तो ये सभी के अपने विचारों पे डिपेंड करता है। बेसिकली आप इसके अंदर ये सारा लिखेंगे, आप बताएंगे कि क्या क्या इन लोगों को फेस करना पड़ रहा है, बिकॉज क्वेश्चन में पूछा है वायलेंस एंड डिस्क्रिमिनेशन। सो आई होप कि आपको ये तीनों क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ गए होंगे। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना और हमारे टेलीग्राम चैनल को आप लोग ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको PDFs, गेस्ट पेपर्स जो भी आपको परचेज करना है वो आप वहाँ से कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में।